हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th में हमारा 8th चैप्टर चल रहा है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, जिसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट देखिए आपने पहले पढ़ रखे हैं। These are the components कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। तो these are the components of the physical fitness। तो अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। देखिए पहला हेडिंग है इसका साइज ऑफ मसल। मीन्स हम जानते हैं हमारी बॉडी में दो तरीके की मसल होती है, लार्जर और स्मॉलर। फॉर द मोर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड द लार्जर मसल। जब हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की अगर जरूरत है तो वहां पर लार्जर मसल की रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा होगा कि फीमेल में स्ट्रेंथ कम होती है और मेल में ज्यादा होती है। उसका रीजन यही है कि मेल में जो है वो लार्जर मसल्स जो है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द फीमेल। देखिए अगर एक सेम एज में है, मेल और फीमेल दोनों सेम एज में है, तब दोनों में स्ट्रेंथ बराबर होगी, मगर मैटर क्या करता है? लार्जर मसल। क्योंकि मैन में स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पर लार्जर मसल्स ज्यादा होती हैं। बट विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल। वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मसल विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है बॉडी वेट। बॉडी वेट देखिए आपको पता है, दोज आर हैवियर, दे आर हैविंग द गुड स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू दोज आर लाइटर इन द वेट। जिनका वेट ज्यादा होता है उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और जिनका वेट कम होता है उनमें स्ट्रेंथ भी कम होती है। देखिए इसीलिए आपने काफी सारे गेम्स में देखा होगा, जैसे जूडो है या कुश्ती है, उसमें क्या है, वेट के अकॉर्डिंग फाइट कराई जाती है। इसलिए बॉडी वेट भी मैटर करता है फॉर द मोर स्ट्रेंथ। नाउ द मसल कंपोजिशन। देखिए हमारी मसल्स दो तरीके के फाइबर से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स और दूसरे फाइबर्स को क्या कहते हैं? स्लो ट्विच फाइबर्स। इसको वाइट फाइबर्स को, फास्ट ट्विच फाइबर्स को वाइट फाइबर्स भी कहा जाता है और स्लो को क्या है? रेड फाइबर्स भी कहा जाता है। यानी कि मसल जो है हमारी दो तरीके के फाइबर से मिलकर बनी होती है, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स। फास्ट को वाइट फाइबर्स भी कहते हैं और स्लो ट्विच फाइबर्स को रेड फाइबर्स भी कहा जाता है। अब वेयर इज नीड द मोर स्ट्रेंथ, और वी कैन से फॉर द मोर स्ट्रेंथ रिक्वायर द फास्ट ट्विच फाइबर्स बिकॉज दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट as faster in comparison to the slow twitch fiber और red twitch fiber। white twitch fibers जो होते हैं यानी कि जिसको हम फास्ट ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं, व्हाइट ट्विच फाइबर, वो जो है ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू द स्लो ट्विच फाइबर। तो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग के लिए हमको व्हाइट फाइबर्स की ज्यादा आवश्यकता होती है। देयर इज द ग्रेट नीड ऑफ द व्हाइट फाइबर्स। और ये क्या होता है? दिस इज द जेनेटिकली द कंपोजिशन ऑफ द white twitch fibers and the slow twitch fiber, this is the genetically it cannot be changed। मतलब इसको ट्रेनिंग के with the help of the training we cannot change that composition। देखिए बॉडी वेट we can increase, size of muscles we can change, but the muscle composition we cannot change, it is genetically। Now the last one is intensity of the nerve impulse। Intensity of the nerve impulse को हम amount of strength भी कह सकते हैं। Means the intensity of the nerve impulse also we can determine as the amount of the force। Now we know कि our muscles are composed with the n number of motor units। हमारी जो muscles है वो काफी सारी motor units से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती है? मोटर यूनिट्स, ये ध्यान रखिएगा। और अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि टोटल फोर्स इज डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मोटर यूनिट्स। और जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो मोटर यूनिट पर डिपेंड करता है।
जितनी ज्यादा मोटर यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही हमारा फोर्सफुल या उतना ही हम ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब a stronger nerve impulse from the nervous system, NS को शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम है। a stronger nerve impulse from the nervous system excite more motor units, मीन्स ये जितनी ज्यादा मोटर यूनिट को हमारा नर्वस सिस्टम एक्साइट करेगा उतना ही फोर्सफुल हमारा जो है क्या होगा, एक्शन होगा, और उतना ही हम फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक था वो यही खत्म होता है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।